دوما قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे और हमारे चैनल की तरफ से तमाम मुसलमानों को रमज़ान का 18वें रोज़ा मुबारक हो। जो लोग अल्लाह को खुश करते हैं अल्लाह भी उन्हें खुश करता है। 22 लाख मुरब्बा ज़मीन का हुक्मरान खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, लेकिन वही दस्तूर था जो नबी का महीने में एक मर्तबा गोश्त खाना, छाने हुए का रोटी नहीं खाना, ये दस्तूर था। अच्छे कपड़े नहीं पहनना, जो पाबंद लगे हुए थे, यही दस्तूर था। सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, इनको कुछ उम्र को बदलना पड़ेगा। लेकिन उमर के सामने जाकर ये बात बोलने के लिए किसी को हिम्मत नहीं थी। हज़रत अली से मशवरा किया। हज़रत अली ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक मशवरा है। सहाबा ने पूछा वो क्या है? हज़रत अली ने फरमाया हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा से कहो, उमर ने उनकी इज्जत भी करेंगे और उनकी बात का लिहाज भी करेंगे, क्योंकि वो नबी की बीवियां हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं। तो हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा दोनों भी उमर के पास गए। तो हज़रत आयशा ने बात को छेड़ा, नबी का ज़माना तो चले गया, मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक का ज़माना भी चले गया, अब आपका ज़माना है। आप तो 22 लाख मुरब्बे ज़मीन के बादशाह हैं, सोने की ढेर पड़ा हुआ है, आप कुछ कपड़े बदलना चाहिए। तो ये बात कहते ही हज़रत उमर का चेहरा गुस्से से बदल गया। तो कहा कि आपको ये किसने बोलकर भेजा है? हज़रत आयशा ने कहा अब पहले ये बोलो कि हाँ या नहीं। तो हज़रत उमर ने अपने बेटी हफ्सा से फरमाते हैं आपको मालूम नहीं कि अल्लाह के नबी कभी 2 मर्तबा खाना खाए थे, कभी सुबह खाए तो कभी शाम खाए तो कभी सुबह, 2 वक्त का खाना नहीं खाते थे। हफ्सा ने कहा जी हाँ। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के नबी के पास कितने जोड़े थे? बेटी फरमाती 1 जोड़ा। हज़रत उमर कहते हैं हफ्सा तुझे याद नहीं है जब नमाज का वक्त होता तो हज़रत बिलाल कहते थे हुजूर नमाज का वक्त होया है, तो हुजूर फरमाते हैं बिलाल मेरे कपड़े अभी कच्चे हैं। एक ही जोड़े में वो गुजारते थे। उमर ने कहा ये बात मैं सही बोल रहा हूं? तो बेटी ने कहा जी हाँ। तो उमर कहते हैं मेरा नबी ऐसी जिंदगी गुजार कर गए हैं, आप मुझे कहते हो कि रास्ता बदल लो। फिर फरमाया आयशा हफ्सा जो आपको ये मशवरा देकर भेजे हैं उनको जाकर ये कहना
तीन दोस्त थे, तीन मुसाफिर थे, एक ही मंजिल था। एक जाकर अपने मंजिल को पहुंच गया, एक ही रास्ता था, एक ही मंजिल था। एक जाकर अपनी मंजिल को पा गया, वो थे मेरे नबी। दूसरा, वो भी अपनी मंजिल पहुंच गया, वो थे अबू बकर सिद्दीक। और मैं भी उनके रास्ता जाऊंगा, मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। अगर रास्ता बदल लिया तो इधर उधर भटक जाऊंगा। हजरत उमर की हुकूमत इंसानों पर ही नहीं, हजरत उमर की हुकूमत पानी पर भी थी, हजरत उमर की हुकूमत आग पर भी थी, हजरत उमर की हुकूमत जमीन पर भी थी। एक मर्तबा हजरत उमर के पास खत आता है कि दरिया नील में पानी नहीं आता है, तो कोई नौजवान लड़की को वहां पर डाल दे, तो जब पानी आएगा। तो हजरत उमर ने खत लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत दरिया नील में फेंक दो। उस खत में लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दरिया नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से आती है तो आ, वरना तेरी कोई भी जरूरत नहीं है। ये खत दरिया में डालते ही तो कासिद जाकर ये खत दरिया में डालते हैं, तो दरिया में, उस दरिया नील में पानी आना शुरू होता है और आज तक भी आता ही है। आग पर भी हुकूमत थी। जब आग भड़कना शुरू हुआ, लोगों ने हजरत उमर के पास गए, आग भड़क रही है, बस्ती को खा जाने का अंदेशा है। तो हजरत उमर ने अपना चादर निकालकर हजरत तमीम दारी को देते हैं, ऐसा ऐसा करना। तो वो जाकर चादर को बताते हैं, तो वो आग पीछे पीछे चल जाती है। हजरत उमर की हुकूमत जमीन पर भी थी। रास्ते में जा रहे थे, एक लोंडी, उसका तेल जमीन पर गिर जाता है और वो रोती है। हजरत उमर कहते हैं कि तू क्यों रो रही हो? तो उस बुढ़ी फरमाती है, उस बुढ़ी कहती है, मेरा तेल नीचे गिर गया है, मेरी माल का बहुत बड़ा सख्त है। पूछेगी कि तेल क्या करी है? तो हजरत उमर ने जमीन को मारते हैं और कहते हैं, जमीन, क्या उमर ने तेरी छाती पर अदल नहीं किया? तो उस जमीन ने तेल को निकाल देती है, छन देती है और उस बुढ़ी को कहते हैं, तेल ले ले। ये थे हजरत उमर। हजरत बिशर हाफी, वो शराबी में डूबे रहते थे। रास्ते में गए तो एक कागज पड़ा हुआ था, उस कागज में रब का नाम लिखा हुआ था। शराबी में डूबे हुए थे। आदमी गुनाह करे लेकिन बेअदब ना करे। वो अपने रब का नाम लिखा हुआ था, तो उस कागज को उठाए, उस कागज को चूमे और उसको साफ किया, खुशबू लगाया और एक ऊंचे जगह पर रख दिए।
क्योंकि ये मेरा रब का नाम है। और वो एक ऊंचे जगह पर रखकर शराब खाने में चले गए। वक्त के वली को इल्हाम हुआ, जाओ के बिशर हाफी को सलाम कहना, रब का सलाम कहना। तो बिशर हाफी तलाश में गए। तो वक्त के वली बिशर हाफी की तलाश में गए। लोगों से पूछा कि वो, लोगों ने कहा कि वो तो शराबी है, हर वक्त शराब में डूबे रहता है। तो उनके घर जाते हैं, घर वाले कहते हैं कि वो शराब खाने में है। वक्त का वली शराब खाने के बाहर दस्तक देते हैं। वहां के लोग कहते हैं कि क्या होना? तो वक्त के वली कहते हैं कि बिशर हाफी को मिलना है। तो वहां के लोग कहते हैं वो तो शराब में डूबा हुआ है, जाकर कहना मैं उनको मिलने आया हूं। तो वहां के लोग जाकर बिशर हाफी को कहते हैं कि बाहर एक मेहमान आपको मिलने आया है। वो शराब के नशे में ढूलते हुए मिलने आते हैं। वक्त के वली कहते हैं रब ने तुम्हें सलाम भेजा है और आपके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। जो शराब पिए थे, शराब के नशे में थे, जब ये बात सुने वक्त का अल्लाह का सलाम आया है, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर दिया है, ये सुनते ही ये अल्लाह का सलाम का जो नशा सुने वो और भी नशा बढ़ गया, अल्लाह का इश्क का नशा बढ़ गया। और फौरन कहने लगे मैं कभी भी आपसे शराब नहीं पीऊंगा। जब वो वक्त के वली को मिलने आए थे, उनके पैर में जब चप्पल नहीं था, जब वो इरादा कर लिए कि मैं आपसे अपने पैर में चप्पल नहीं पहनूंगा, क्योंकि जिस वक्त मैं चप्पल नहीं पहना था उस वक्त अल्लाह का सलाम मुझे आया है। और जब से चप्पल नहीं पहनते थे जिंदगी बदल गई। और जब घर से जिस रास्ते में वो मस्जिद को जाते थे उस रास्ते में कोई जानवर गोबर नहीं डालते था, कोई जानवर गोबर नहीं डालता था। एक मर्तबा एक आदमी ऐलान किया, या अय्युहन नास, लोगों सुन लो, बिशर हाफी का इंतकाल हो गया है। लोगों ने पूछा तुम्हें कैसे पता? तो उस आदमी ने कहा इस रास्ते में गोबर पड़ा हुआ है। तो इससे यह मालूम हुआ कि आज के बाद से बिशर हाफी इस रास्ते से नहीं जाने वाला है। तो पता किया तो वाकई इंतकाल हुआ था। हम सच्ची और पक्का तौबा करें तो हमारी जिंदगी खूबसूरत बनती है। एक शराबी शराब का बोतल लेकर रास्ते में जा रहा था। उस रास्ते में हजरत उमर भी आते थे। हाथ में कोड़ा पकड़े हुए थे। जब वो शराबी देखा तो उसका शराब का निशा निकल गया और कांपना शुरू हो गया। इस शराब के बातल से, ये नशे में हजरत उमर मुझे देखेंगे तो मारेंगे, ये डर उसके दिल में पैदा हुआ और अल्लाह से सच्ची पक्का तौबा किया, या अल्लाह उमर से मुझे बचा ले, मैं कभी भी गुनाह नहीं करूंगा। सच्ची पक्की तौबा किया। वो शराब का बातल अपने बगल में छुपा कर निकला तो हजरत उमर देखे और पूछे क्या है? तो वो डरते हुए कहा सिरका है। तो हजरत उमर ने कहा दिखा। तो उसने दिखा तो वाक़ईदन अल्लाह ने उसे सिरका बना दिया था। जो रब शराब को सिरका बनाने का कादिर है तो वो रब के सामने हम माफी तौबा करेंगे तो वो रब हमारे गुनाहों को नेकियों में बदलने का भी कादिर है।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा उन्वान। अगले दिन अगले उन्वान में मिलेंगे। जब तक देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं और अपने रिश्तेदार और दोस्तों को शेयर करें। दीन की बात को आगे पहुंचाना सदके जारिया है। इस दीन की बात को आगे पहुंचाकर सदके का सवाब हासिल करें। अल्लाह मुझे सही कहने की, मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।